अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की व्याख्या पर अगर फोकस किया जाए तो अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत मूलतः उपयोगिता नियम पर आधारित है। इसके अनुसार धन की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ उपयोगिता में कमी आती है तथा धन की मात्रा में कमी आने से उसकी उपयोगिता में वृद्धि होती है। इस सिद्धांत में आधारभूत मान्यताएं निम्न प्रकार से, देखिए क्या बोला जा रहा है कि इसके अनुसार, मतलब कि जो उपयोगिता नियम बोला जा रहा है, इसके अनुसार धन की मात्रा में वृद्धि, क्या बोला जा रहा है, धन की मात्रा में उपयोगिता में वृद्धि है ना, क्या बोला जाए, धन की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ उपयोगिता में कमी आती है। देखिए उपयोगिता नियम पर बोला जा रहा है, उपयोगिता क्षय नियम, तो क्षय का मतलब क्या, कमी। तो वही कहा जा रहा है, अगर उपयोगिता क्षय नियम की बात करें तो नाम से देखिए कोई भी अगर सिद्धांत है उसका नाम के आधार पर पता चल रहा है किस पर विचार किया गया है। अब उपयोगिता क्षय नियम है, मतलब इसके अनुसार धन की मात्रा तो वृद्धि हो रही है, लेकिन हाँ उपयोगिता की क्षय हो रही है, कमी हो रही है, तथा धन की मात्रा में कमी आने से उसकी उपयोगिता में वृद्धि होती है। मतलब उल्टा, अगर धन की मात्रा में वृद्धि हुई तो उपयोगिता में कमी हुई, धन की मात्रा में कमी हुई तो उपयोगिता में वृद्धि हुई। इस सिद्धांत में आधारभूत मान्यताएं निम्न प्रकार से, और कभी कभी ऐसी स्थिति आपको कई बार देखने को मिलेगी, आपके पास धन की वृद्धि है, उसकी उपयोगिता में कमी हो रही है, धन की कमी है, उपयोगिता में वृद्धि हो रही है। आपके पास साइकिल है, डंबल यूज करते थे, आपके पास पैसा बढ़ा, बाइक खरीद लिए, क्या साइकिल की उपयोगिता कम हो गई? हो गई क्या? लेकिन जिसके पास धन की मात्रा की कमी है, साइकिल की उपयोगिता सबसे ज्यादा। क्या एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं ना जी। और इस सिद्धांत में आधारभूत मान्यता पर फोकस करेंगे, जैसे लोक वित्त की समस्त क्रियाएं क्रय शक्ति के हस्तांतरण या परिवर्तन से संबंधित होते हैं। लोक वित्त की समस्त क्रियाएं क्रय शक्ति बोले तो परचेजिंग पावर के हस्तांतरण या परिवर्तन से संबंधित होते हैं। क्या आपका धन बढ़ा तो आपका परचेजिंग पावर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्रय शक्ति बढ़ा या नहीं बढ़ा? और जहाँ क्रय शक्ति बढ़ेगा तो उसका हस्तांतरण, उसका परिवर्तन भी दिखेगा। नहीं, आपका इनकम बढ़ा, आप साइकिल छोड़कर बाइक खरीद दिए, इनकम बढ़ा, बाइक छोड़कर कार खरीद दिए, तो क्या वहाँ क्रय शक्ति का हस्तांतरण या परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं? सरकार के द्वारा धन के व्यय, उपयोगिता या तुष्टिगण में वृद्धि होती है एवं कर के आरोपण समाज में अनुपयोगिता या तुष्टिहीनता उत्पन्न होती है। यानी सार्वजनिक व्यय से समाज को लाभ प्राप्त होता है, सार्वजनिक व्यय से समाज को लाभ प्राप्त होता है तथा कर के कारण समाज को त्याग करना पड़ता है। जी टैक्स है भैया, तो थोड़ा सा तो त्याग करना पड़ेगा। डाल्टन के अनुसार प्रत्येक इकाई टैक्स में वृद्धि के कारण से समाज को जो अतिरिक्त त्याग करना पड़ता है उसे सीमांत सामाजिक त्याग कहते हैं। देखिए जो अतिरिक्त त्याग करना पड़ा तो उसको क्या कहा गया? सीमांत सामाजिक त्याग। तथा प्रति इकाई व्यय में वृद्धि से जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है उसे सीमांत सामाजिक संतुष्टि कहते हैं। नहीं जी। नेक्स्ट, सरकार अपने आय व्यय का निर्धारण करते समय सम सीमांत उपयोगिता के नियमानुसार आय तथा व्यय की सीमांत उपयोगिता में संतुलन का प्रयास करना चाहिए, जिससे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्त हो सके। इस सिद्धांत के अनुसार संतुलन की स्थिति में सरकारी व्यय की इकाई के फलस्वरूप सीमांत लाभ सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर की किसी इकाई के कारण जनता के सीमांत त्याग के बराबर हो जाए। जिस बिंदु पर सीमांत लाभ एवं सीमांत त्याग बराबर हो जाते हैं
वह सरकार के वित्तीय कार्य की अनुकूलतम सीमा का निर्धारण करता है एवं अधिकतम सामाजिक लाभ इसी संतुलन पर प्राप्त होता है। सिद्धांत के अनुसार राजकीय व्यय को उस सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि उस व्यय से प्राप्त संतुष्टि करदाता द्वारा किए गए करों से प्राप्त असंतुष्टि के बराबर ना हो जाए, है ना जी। और पीगू के अनुसार सभी दिशाओं में व्यय को इस प्रकार करना चाहिए कि अंतिम सीलिंग से प्राप्त उपयोगिता सरकारी सेवा के रूप में खोई गई अंतिम सीलिंग की, ठीक है, संतुष्टि के बराबर हो जाए। तो देखिए सीधी सी बात है, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं सरकार हमारे ऊपर बहुत सारे खर्च कर रही कि नहीं। छोटा सा एग्जांपल आप देखोगे, बार बार हम लेने का काम करते हैं कि जो डैम उम बनाया गया है, मान लीजिए उससे पहले कोई खर्च तो नहीं किए गए थे, बोलिए, नहीं ना किए गए थे जी। टैक्स भी लिए जाते थे, क्या संतुष्ट थे करदाता? नहीं संतुष्ट थे जी, नहीं थे। लेकिन अभी क्या जाए, टैक्स, वही टैक्स से डैम बनाए गए तो अगल बगल के लोगों को रोजगार मिला। आप देखोगे क्या मिला, तो आप देखोगे कि लोगों का रोजगार बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हुए तो लोगों को व्यवस्था मिली, वाटर सप्लाई हुए, फिशिंग सेंटर हुए, टूरिज्म प्लेस बना, बोटिंग शूटिंग प्लेस बना। तो अब सोच सकते हो क्या खर्च ही तो है, तो इसको बढ़ाते गया। तो एक तरह से आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करो, खर्च ही है। इन्वेस्टमेंट एक प्रकार का क्या है, खर्च है। क्या आप इस बात से सहमत हो या नहीं? होनी चाहिए। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उस व्यय से प्राप्त संतुष्टि, मतलब कहा जा रहा है कि व्यय को उस सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक उस व्यय से प्राप्त संतुष्टि करदाता द्वारा किए गए करों से प्राप्त असंतुष्टि के बराबर ना हो जाए। तो अब देखोगे नहीं, तो आप देखोगे जैसे यहाँ पर अब थोड़ा सा फोकस किया जाएगा इसके निष्कर्ष के ऊपर।